नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस ऑर्चिन। साथियों, आज हम फिर आ गए कुछ नए प्रश्न उत्तर को लेकर के। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। इसका मतलब जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो जीटी रोड का निर्माण कराया था सिरसा सूरी ने। और सिरसा सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। जीटी रोड को सम्मिलित रूप से मतलब नेशनल हाईवे जो है NH1 और प्लस NH2, इनको सम्मिलित रूप से जीटी रोड बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिट्टी के कटाव के कारण क्या है। तो मिट्टी का जो कटाव का कारण है वो जंगलों की कटाई है। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने करवाया था। तो अकबर ने करवाया था। तो यहाँ पे देखिए दो आंसर मिल गया आपको। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 1571 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला देखिए, कह रहा है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था। तो न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कार है सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो वो लाल फास्फोरस होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म मनाया जाता है, जन्म दिवस। अगला देखिए, कह रहा है कि लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है किसमें। तो लोहे की जो प्रचुर मात्रा पाई जाती है वो हरी सब्जियों में पाई जाती है। अभ्रक का मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन जो है एकास्टिकस कहलाता है। एकास्टिकस। अगला देखिए, रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं। तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है ये ओ। और सर्वग्राही कौन है? तो AB है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि अरावली पर्वत भारत या विश्व की सबसे प्राचीन मूर्तिमान पर्वत था जो वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में केवल अवशिष्ट पर्वत का बनकर रह गया है। इसमें अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भारत में गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक। और आगे देखिए, कह रहा है कि दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि मोनोकल्चर कैसी कृषि व्यवस्था है। तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीछे प्लांट पौधा क्या खाता है। तो पीछे प्लांट का पौधा जो है कीट को खाता है। डेंगू ज्वर किससे फैलता है। तो डेंगू ज्वर जो है एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। भगवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो भगवत गीता मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो 25 है। यहाँ पे 5 कर लीजिए, 25 है इस समय। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। मतलब कह रहा है कि वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है। तो आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला देखिए, कह रहा है कि जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है। तो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। मतलब द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है। तो सचिन तेंदुलकर। सबसे पहले तीसरे अंपायर के शिकार यही हुए थे, सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने किसकी आराधना की थी। तो आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में। अगर यही पूछता कि गौतम बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं तो श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे। तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है। तो वायरस की वजह से होता है। आयकर कौन वसूलता है। तो आयकर केंद्र सरकार लगाती है। केरल की राजभाषा क्या है। तो मलयालम है। या पूछे मलयालम किस राज्य की भाषा है। तो केरल की। और मलयालम जो है लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1969 में इसे अर्थशास्त्र में
भी दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से नोबेल जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोबर्ट्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का एक बहुत फेमस महाकाव्य है जिसका नाम है साकेत, उसे भी याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? अब पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फोस्टर। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।